चुनाव का बिगुल बच चुका है और आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में उतरी है? सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो बांसगांव लोकसभा है, बांसगांव लोकसभा में जो इस समय वर्तमान में कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जन अधिकार पार्टी के पूरे समर्थन से जो संयुक्त प्रत्याशी हैं परम आदरणीय माननीय सदल प्रसाद जी, वो यहाँ से चौथी बार जो है बांसगांव लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो असली मुद्दा है बांसगांव लोकसभा का कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बांसगांव पूरी तरह से विकास से अछूता है। हमारे पास जो मुद्दा है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं संयुक्त मोर्चा के परम आदरणीय सदल प्रसाद जी, जिनको बांसगांव की सम्मानित जनता ने 2002 में और 2007 में 2 बार यहाँ से चुनाव जिताने का काम किया विधानसभा का। और 2007 में जब उन्होंने चुनाव जीता सम्मानित जनता के आशीर्वाद और सहयोग से, तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार में बहुजन समाज पार्टी की फुल फ्लेश की सरकार थी, आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने उनको टेक्निकल एजुकेशन जो प्राविधिक शिक्षा होता है उसका उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद से सौंपा। और आज़ादी के उस समय लगभग 75 साल के बाद टेक्निकल एजुकेशन की दुर्दशा इतनी थी कि पूर्वांचल में टेक्निकल एजुकेशन पूरी तरह छूता था। और आज़ादी के बाद से लेकर 2007 तक स्थिति ये थी कि पूरे गोरखपुर मंडल में मात्र एक टेक्निकल कॉलेज था, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, और 2 पॉलीटेक्निक कॉलेज था, राजकीय पॉलीटेक्निक और राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, और अर्ध सरकारी में महाराणा प्रताप पॉलीटेक्निक कॉलेज था। आपके पूर्वांचल नहीं महाराणा प्रताप, और आपके इस पूर्वांचल में करोड़ों बच्चे थे जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए मजबूर होते थे मेरठ, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़ जाने के लिए। आज़ादी के 75 साल में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब परम आदरणीय सदल प्रसाद जी को इस पद की जिम्मेदारी मिली तो जो टेक्निकल एजुकेशन से पूरी तरह गोरखपुर मंडल अछूता था, उन्होंने बिना भेदभाव के गाजियाबाद से लेकर के और देवरिया जो बिहार बॉर्डर पड़ता है, सभी जिलों में टेक्निकल एजुकेशन का जाल फैलाने का काम किया। जैसे गोरखपुर जनपद में मात्र 3 पॉलीटेक्निक कॉलेज था, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज के डेट में गोरखपुर जनपद में 14 पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना अगर हुई तो परम आदरणीय सदल प्रसाद जी की कृपा से हुई, उनके प्रयास और मेहनत से हुई। इसी तरह से पूरे आज़ादी के बाद से जैसे आपका महाराजगंज जिला पूरी तरह टेक्निकल एजुकेशन से अछूता था, आपका सिद्धार्थनगर जिला पूरी तरह टेक्निकल एजुकेशन से अछूता था, आपका मऊ जनपद पूरी तरह टेक्निकल एजुकेशन से अछूता था, कुशीनगर पूरी तरह टेक्निकल एजुकेशन से अछूता था। तो उन्होंने बिना भेदभाव किए, देवरिया में 1 पॉलीटेक्निक कॉलेज था, उन्होंने दूसरा पॉलीटेक्निक पैदा करने का काम किया। महाराजगंज में पॉलीटेक्निक उन्होंने नया सरकारी पॉलीटेक्निक खोला, कुशीनगर में नया पॉलीटेक्निक। इसी तरह से आपको देवरिया से लेकर के और गाजियाबाद बॉर्डर के बीच में सब जगह टेक्निकल एजुकेशन का जाल फैलाने का काम किया। आज जो मुद्दा है, जो हमारे अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय कमलेश पासवान जी, 2009 में उनको यहाँ की जनता ने सम्मान दिया, 2014 में सम्मान दिया, 2019 में सम्मान दिया। मैं 2009 की गिनती नहीं करता हूँ, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक जब उनकी केंद्र में पूरी तरह फुल फ्लेश की गवर्नमेंट रही, उसके बाद भी 3 बार सांसद बनने के बाद भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य, मैं आज डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, सबसे बहस करने के लिए तैयार हूँ कि 3 बार सांसद रहने के बाद पूरे बांसगांव लोकसभा में कोई एक आधारशिला रखने का काम किए हों तो आज उनको वोट मांगने का अधिकार है। हमको यहाँ की जनता ने 2004 में हराया, उसके बाद भी मैं सबके सुख दुख में बना रहा। 2007 में जीतने का मौका मिला, फिर 2014 में लोकसभा लड़े हम लोग, 2014 में भी चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे, उसके बाद भी जनता के सुख दुख में बने रहे। 2019 में फिर लड़ने का मौका मिला, उसके बाद भी यहाँ दूसरे नंबर पर रहे, चुनाव हारने के बाद फिर लोगों के सुख दुख में बने रहे। तो आज जो मुद्दा है पूरे देश में रोजगार का, आज जो मुद्दा है शिक्षा का, आज शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है
कि आप अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि कोई भी मिडिल क्लास का परिवार, जिसके परिवार में अगर 2-4 बच्चे हों, जैसे आप अपने घर के बच्चों को बीएड पहले जो कराना चाहते थे तो किसी भी कॉलेज में, बीएड कॉलेज में आप 5,000 रुपये दे देते थे, एडमिशन हो जाता था, फिर स्कॉलरशिप अगेंस्ट वो बच्चा पढ़ लेता था, स्कॉलरशिप आती थी तो लोग भर देते थे, नहीं स्कॉलरशिप आती थी 2-2, 4-4 हज़ार। आज जो वर्तमान में सरकार चल रही है, उनकी एक नीति बनी हुई है कि 52,000 कुछ रुपए का जब तक आपके पास डीडी नहीं होगा तब तक आप अपने बच्चे को बीएड का शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे आप बीटेक करना चाहें, चाहे आप पॉलिटेक्निक करना चाहें, चाहे आप आईटीआई करना चाहें, तो आपको पूरी तरह, आपको पूरी धनराशि, अगर आपको भगवान ने 4 बच्चे दिए हैं और चारों बच्चों को अगर आप बीएड कराना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कराना चाहते हैं, बीटेक कराना चाहते हैं, तो ये जो इनकी शिक्षा नीति है, ये इस तरह से आपको मजबूर कर दे रही है कि आप किसी भी तरह अपने बच्चों को शिक्षा न दे पाएं। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ जी। सत्ताधारी जो पार्टी है वह कह रही है कि जीडीपी का ग्रोथ बढ़ा है। जी। जब जीडीपी बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। जी। तो शिक्षा भी अपने उसी में जो गिनती होगी, तो शिक्षा का जो ग्राफ बढ़ा है तो महंगाई उसके अंदर ही आएगी। नहीं, शिक्षा का ग्राफ कहीं नहीं बढ़ा। आप शिक्षा का आप स्तर उठा के देखिए, शिक्षा नहीं, बेरोजगारी का आलम क्या है। इन्होंने बताया था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। आप 2 करोड़ छोड़ दीजिए, 2 लाख लोगों का रोजगार बता दीजिए, क्योंकि ये आपके संविधान के साथ पूरी तरह मजाक करने के लिए तैयार है, लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं। आप 2014 से लेकर के 2024 के बीच में जितने पेपर हुए, इनके डाटा में तो व्यवसाय चलाने के लिए बहुत से फंड को इन्होंने आवंटित कर दिया। नहीं, अगर आप ठेला चलाने वाले को आप रोजगार की दृष्टिकोण में देख ले